हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। तो आज हम यूपीएसआई नई भर्ती यानी कि 2025 को टारगेट में लेते हुए इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं डिस्कशन करवाने वाली हूं। और ये पेपर है 16 नवंबर 2021 का थर्ड शिफ्ट का हम लोग पेपर को देखने वाले हैं, जिसमें हम हिंदी और जीके जीएस के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इससे पहले 1 से 6 तक हमारा क्लास हो चुका है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में 1 से 6 तक क्वेश्चन को देख लीजिए, जो भी प्रीवियस ईयर मैंने करवाया है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, ये हमारा 16 नवंबर 2021 का पेपर है। तो चलिए आइए क्वेश्चन एक बार मैं जूम कर लेती हूँ, थोड़ा देखने में आसानी रहेगी आप लोगों को। तो चलिए क्वेश्चन हमारा देखिए दिया है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि छतरी शब्द हमारा ये तद्भव शब्द नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्यापांत का कारण हुआ। इसमें से देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो बोल रहा है कि इसमें कौन सा छंद है, यानी किस छंद का प्रयोग किया गया है। तो देखिए इसमें हरिगीत का छंद का उपयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है। देखिए ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की एक प्रसिद्ध उक्ति है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा पैराग्राफ संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट पैराग्राफ को ले लीजिएगा, और मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस करवाने वाली हूँ। तो चलिए देखिए क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे हमारा क्वेश्चन दिया है इसमें कि विद्यार्थी जीवन का आपसी लड़ाई झगड़ा जल्दी समाप्त हो जाने का कारण क्या होता है। तो देखिए विद्यार्थी जीवन का जो आपसी लड़ाई झगड़ा होता है वो जल्दी समाप्त होने का कारण होता है मन की सरल और निष्कपट भावना। ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि विद्यार्थी जीवन मोहक है क्योंकि, तो इसका कारण है कि परिवार, विद्यालय और मित्रों के बीच सर्वत्र आत्मीय वातावरण विद्यमान रहता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि प्रस्तुत गद्यांश में किस पर जोर दिया गया है। तो देखिए प्रस्तुत गद्यांश में विद्यार्थी जीवन के मानसिकता पर जोर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि रिपु आंतन की कुंडली करी जोगिनी चबात भी वही में पानी मनो जुबती जलेबी खात में कौन सा रस है। तो देखिए इसमें विभत्स रस का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि देख लो साकेत नगरी यह है यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है, इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि संधि का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए संधि का विलोम शब्द हमारा विग्रह हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द अज से संबंध नहीं है। तो हमारा ये कमल अज से संबंध नहीं है रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो गंगा हमारा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है। तो हिंदी के प्रथम महाकवि पृथ्वीराज रासो को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो देखिए आहार हमारा पुल्लिंग शब्द का उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। देखिए दमन हमारा ये शब्द तद्भव का उदाहरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि हिंदी में तुलनात्मक आलोचन का प्रारंभ किसने किया। देखिए हिंदी में तुलनात्मक आलोचन का प्रारंभ पद्मश्री शर्मा के द्वारा पहले किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आनंद घर आया थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है। तो अल्प विराम का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जैसा करोगे वैसा करोगे, इसमें सर्वनाम का भेद क्या है। तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि बात बड़ी सरस थे, बात बड़ी सरस थे कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे, अत्यंत प्यारे संग थे मिलते सबों से, वे थे सहायक बड़े दुख के दिनों के, में कौन सा छंद है। तो इसमें वसंत तिलका का प्रयोग किया गया है, मतलब वसंत तिलका छंद का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य क्या है। तो देखिए राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, यानी कि मेरे भाई से लड़ा नहीं गया, ये हमारा भाववाच्य का प्रयोग इसमें किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए जो मुश्किल से खाया जा सके उसको क्या कहते हैं, एक वाक्य में बताना है तो उसे दुर्भज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियां किसने लिखी। तो भारतेंदु के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम कृति कौन सी है। तो चिदंबरा है। ऑप्शन नंबर इसमें ध्यान रखिएगा, सी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तने का पर्यायवाची शब्द है। तो तने का पर्यायवाची शब्द हमारा पुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित
बोलियों में किस बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो बघेली से नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चा रो रहा है, इस वाक्य में कौन सा प्रकार है? तो देखिए ये हमारी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी एकदम ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो बचपन हमारा ये भाववाचक संज्ञा का क्या है? उदाहरण होता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि कबीरा सोई पीर है, जे जानी पर पीर, जे पर न जानी सो काफिर बेपीर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, इसमें कौन सा वाच्य का है प्रयोग? तो इसमें भाववाच्य का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे दिया है हमारा यहाँ पे कि दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? तो दक्षिण भारत की भाषाएं हमारी द्रविड़ परिवार से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो हमारा झुरमुट शब्द ही हमारा स्त्रीलिंग शब्द नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि आपके घर में मैं स्वयं आया था, इस वाक्य में अधोरेखित सर्वनाम क्या है? तो निजवाचक सर्वनाम का उपयोग किया गया, यानी कि स्वयं, खुद, आप, मैं अपने आप आया था, तो ये सभी हमारे क्या है? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा हिंदी काल को आदिकाल का नाम दिया गया, यानी कि हिंदी साहित्य काल को। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृपण का विलोम शब्द होता है? तो दानी का विलोम, कृपण हमारा दानी का ये उल्टा शब्द होता है, यानी कि विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हजारी प्रसाद का है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन तिलों में तेल नहीं है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है कि किसी प्रकार के लाभ की संभावना का न होना। ऑप्शन नंबर हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग तो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उनसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। ऑप्शन नंबर हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि 8वीं अनुसूची में कौन सा भाषा नहीं है? तो देखिए 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हमारा यहाँ से जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान शामिल है? देखिए भारतीय संविधान में हमारे में ये भाग 18वें में आपातकालीन प्रावधान शामिल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद 31A की सामग्री को संविधान 40वां संशोधन नियम 1978 के द्वारा किसके रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया था? तो देखिए ये हमारा आर्टिकल 300A के तहत प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर लागू नहीं होता है, तो ये हमारा निजी प्राधिकरणों के तहत। ऑप्शन नंबर भी हमारा इसमें ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संक्रमणशील रोग एक उदाहरण है? तो क्षय रोग हमारा एक संक्रमणशील उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पड़ोसी देश एक भूमि बंद देश है? तो भूटान हमारा एक भूमि बंद देश है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके पास भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति नहीं है? तो भारत की सांसद। ऑप्शन नंबर इसमें ध्यान रखिएगा, हमारा सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए कि नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई? तो देखिए नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे हम संवहन यानी कि कन्वेक्शन कहते हैं, कन्वेंशन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कन्वेंशन होगा, यानी कि संवहन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है हमारा, एक सेकंड रुक जाइए। तो चलिए अगला देखिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा रासायनिक यौगिक ब्लू विट्रॉल के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से कीटनाशक, रंगबंधक और एक कवकनाशी के रूप में किया जाता है? तो देखिए कॉपर सल्फेट को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा के तहत राज्य को संरक्षण प्राप्त है? तो ये हमारा 16 के तहत, अधिनियम के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है, देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के 6 सदस्य होंगे, जिनमें से कम कितनी महिलाएं होंगी? तो 2 महिलाएं होंगी। ऑप्शन नंबर इसमें ध्यान रखिएगा, भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे दिया है कि वह रूपरेखा जो यह दर्शाती है कि अदालत में सबूत के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सबूतों को एकत्र, विश्लेषित और संरक्षित कैसे किया गया था, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कालानुक्रमिक प्रलेखन कहते हैं, यानी कि चेन ऑफ कस्टडी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित है? तो भारतीय अनुच्छेद 44 से हमारा समान नागरिक सिविल संहिता क्या है? संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य को सेवानिवृत्ति की आयु कितनी वर्ष तक है? तो 70 वर्ष तक है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? तो इसे 1952 में गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसका अर्थ है कि उत्पादों और सेवाओं पर दूसरों के ट्रेड मार्क का अनधिकृत उपयोग? तो ये ट्रेडमार्क उल्लंघन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि
आयकर शुल्क आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है आयकर शुल्क को? तो ये धारा 4 के तहत। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि कैक्टस किस प्रकार के पौधे का एक उदाहरण है? तो कैक्टस एक गुदेदार पादप का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्पी को किस वर्ष यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया? तो हम्पी को 1986 में इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और हम्पी हमारा कहाँ पड़ता है? तो ये कर्नाटक में पड़ता है। और ये हमारे हम्पी जो है ये 50 रुपए के नोट पर बना हुआ है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में कभी कभार पूछा सकता है कि हम्पी कितने रुपए के नोटों पर बना है? तो 50 रुपए के नोट पर इसे बनाया गया है और हम्पी हमारे कर्नाटक में ये पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 35 के अनुसार इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की उत्तरांचल राज्य के क्षेत्र में कितने जिले वाले पर क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया? तो ये 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे दिया है कि किसानों के लिए किस राज्य ने राय बंधु योजना की शुरुआत की है? तो देखिए किसानों के लिए राय बंधु योजना की शुरुआत तेलंगाना राज्य के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि एक वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्स Ctrl+Z कमांड का शॉर्टकट की क्या होता है? तो देखिए इससे पिछली क्रिया को पूर्वतः करने के लिए यानी कि अंडू करने के लिए। ठीक है, और रीडू के लिए Ctrl+Y करते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या पूछा है, अंडू के लिए हम लोग Ctrl+Z करते हैं, लेकिन रीडू के लिए क्या करते हैं? तो कंट्रोल प्लस हम Y करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि मोरारजी देसाई सरकार ने किस वर्ष बीपी मंडल की अध्यक्षता की द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी? तो राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि 1979 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना का शुभारंभ किया? तो ये वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस जिले में सबसे अधिक घनत्व है? तो ये हमारा उत्तर पूर्वी दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया था? देखिए भारत में जो थोक मूल्य सूचकांक होता है द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर के द्वारा ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोक सेवक शब्द की परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के तहत की गई है? तो ये धारा 21 के तहत। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है हमारा कि भारतीय संविधान, क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनकी क्षेत्रीय सीमा का उल्लेखित किया गया है? तो देखिए तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि भारतीय संविधान में पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और उनकी क्षेत्रीय सीमा के बारे में उल्लेख किया गया, यानी कि वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कि पुलिस बलों के कर्मियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाले कानून को बनाने के लिए किसके पास अधिकार है? तो ये केवल भारत के सांसद के पास है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है? तो सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से अनुच्छेद हमारा 131 संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची को 1991 के प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो देखिए ये 9वीं अनुसूची के तहत इसमें जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनों, झीलों और नदियों और वन्य जीव संहिता प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने के लिए उसमें सुधार करना एक क्या कहलाता है? तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य होता है या फिर कहलाता है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक वैधानिक निकाय है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ये हमारा एक वैधानिक निकाय होता है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक गति से मोटर वाहन चलाना ये किसके तहत दंडनीय हो सकता है? तो देखिए ये मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 183 के तहत ये दंडनीय अपराध हो सकता है अगर आप तेज गति से वाहन चलाते हैं तब। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र की संपूर्ण शक्ति जिसके तहत निजी संपत्तियों को सार्वजनिक उपयोग के लिए लिया जा सकता है वो क्या कहलाती है? तो हमारी प्रख्यात डोमिन की शक्ति कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार को दो महाकाव्य रामायण और किसमें कहा गया? तो महाभारत में बताया गया। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मानवता को भारत का सबसे बड़ा उपहार दो महाकाव्य रामायण और महाभारत में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस केस में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को बरकरार रखा है? तो देखिए ये न्यायमूर्ति के एस पुट्टुस्वामी यानी कि सेवानिवृत्त बनाम भारतीय संघ और अन्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल एक विषय है? तो देखिए गौड़ वनोपज ये हमारे भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल एक विषय है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किसके साथ S-400 सौदा किया है? तो भारत ने ये रूस के साथ S-400 का सौदा किया है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ाए रहे और हम ऐसे वीडियो बनाते रहें। अगर आपको रीजनिंग और मैथ्स के भी क्वेश्चन है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका स्कैनर हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है और साथ ही साथ आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया टेलीग्राम का, वहां से भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आपको रीजनिंग और मैथ के PDF वहां से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा आप अपना, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।